Hello everyone. In this video, we will be discussing the most important and most repeated questions for the Finance for Everyone exam. So, Finance for Everyone basically एक सेक का सब्जेक्ट है हमारे पास जिसके important questions हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 5 मार्क्स के important questions कौन कौन से होते हैं, राइट? सो 5 मार्क्स में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ बजट. अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट में टाइप्स ऑफ बजट क्या क्या है, राइट? या क्वेश्चन आ सकता है पर्सनल बजट का या फैमिली बजट का आ सकता है, मतलब बजट में से किसी भी टाइप का शॉर्ट नोट यहाँ पे आ सकता है. सेकेंड क्वेश्चन है नीड वर्सेस वांट्स का क्वेश्चन, जिसमें आप कोई भी 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं. फिर है प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा आपके पास इक्विटी शेयर्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं. देन देर इज आईपीओ वर्सेस एफपीओ. यहाँ पे आईपीओ वर्सेस एफपीओ भी पूछा जा सकता है, मींस डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या सिर्फ आईपीओ या सिर्फ एफपीओ भी पूछ सकते हैं. सुकन्या समृद्धि स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आता है. फिर है रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम का. ई मनी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, या फिर यहाँ पे ये इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, राइट? इंडिविजुअली भी यहाँ पे पूछा जा सकता है प्राइमरी मार्केट के बारे में या सेकेंडरी मार्केट के बारे में. फिर है हमारे पास सेविंग वर्सेस करंट अकाउंट. ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी देखने को एक बार मिला हुआ है. फिर आपके पास है एजुकेशन लोन्स, कि क्या क्या एजुकेशन लोन्स होते हैं, या इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ लोन्स भी पूछ सकते हैं. फिर उसके बाद है एनईएफटी, डिफेंसिव स्टॉक्स. डिफेंसिव स्टॉक्स के अलावा ब्लू चिप्स, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनको आपको करके जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में आने के इनके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. फिर उसके अलावा शॉर्ट नोट्स में हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, प्रधानमंत्री जन धन योजना, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस टर्म इंश्योरेंस. ये दोनों इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पे शॉर्ट नोट लिख दो या फिर टर्म इंश्योरेंस पे शॉर्ट नोट लिख दो. फिर उसके बाद है हमारे पास म्यूचुअल फंड एंड इट्स स्कीम्स. ये जो है ये आपको 10 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है कभी कभार. फिर उसके बाद है बुल एंड बियर मार्केट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईसीएस, ब्लू चिप्स, एनएससी, 5C अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, केवाईसी, किसान विकास पत्र एंड सिबिल. सो दीज आर दी शॉर्ट नोट्स जो अभी तक एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आप यूनिट 2 एंड यूनिट 5 इस पे ज्यादा ध्यान देना है हमें शॉर्ट नोट्स के लिए. इन दो यूनिट्स में से शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स नहीं है कि जो 10 मार्क्स में आ जाए, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है, जैसे कि बुल एंड बियर मार्केट है यूनिट 5 में, सारे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो इसको हम कर सकते हैं बहुत आराम से. और यूनिट 2 और यूनिट 5 बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने अपनी वीडियोज में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. फिर भी आपको कोई डाउट आता है या आपको दोबारा से समझना है, यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम चैनल और यू कैन कॉमेंट. आई विल अगेन अपलोड अ वीडियो ऑन योर डाउट्स. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स के क्वेश्चंस. सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोप, इंपॉर्टेंस, प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसे होती है फाइनेंशियल लिटरेसी में, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है. तो ये काफी एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे देखने को मिलता है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दी फाइनेंशियल प्लानिंग. क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, या फिर स्टेप्स भी यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फिर इसके बाद आता है बैंक और उसके फंक्शंस, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक्स है, उसके कितने टाइप्स हैं. ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, कमर्शियल और कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है. आरबीआई के हमें यहाँ पे फंक्शंस पूछे जा सकते हैं. बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है.
यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको इंश्योरेंस के टाइप्स, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और क्या क्या इंश्योरेंस स्कीम्स है इंडिया में अवेलेबल, ये भी पूछी जा सकती है, राइट। फिर उसके बाद पेंशन प्लान्स है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड एंड स्कीम्स, ये जो है क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, राइट। फिर उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है, तो ये भी 10 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ बजट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट नोट एज वेल एज फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। बजट किस टाइप के होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि आपको एक बजट दे दिया जाता है, उसमें आपको बोला जाता है यहाँ पे टोटल सेविंग्स कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको एक बजट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उससे आपको टोटल सेविंग्स निकालनी है, ठीक है। बहुत इजी होता है टोटल सेविंग्स निकालना, जितनी भी एक्सपेंडिचर है उसमें से इनकम, या सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर आप माइनस करेंगे, वो टोटल सेविंग्स आपकी निकल जाएगी। एंड उसको जो टोटल सेविंग्स निकली है, फिर उसको हमें एक फैमिली बजट या फिर हमें पर्सनल बजट की तरह यहाँ पे इसको दिखाना होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है पहले एग्जाम्स में। फिर इसके बाद बाकी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, सो टाइप्स ऑफ डेफिसिट, कि बजट डेफिसिट क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम उसको फंड करेंगे, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है बजट सरप्लस क्या होता है, वर्सेस बजट डेफिसिट क्या होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन्स इंडिविजुअल्स के लिए क्या है इंडिया में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, तो इसको भी हमें अच्छे से लर्न करके जाना है। इम्पोर्टेंस क्या है पोस्ट ऑफिस की, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैंने एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो कि है बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है कंप्लेंट फाइल करने का, किस ग्राउंड्स पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन या कोई भी इनमें से दो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इक्विटी क्या होता है और इंडिया में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है, ये भी एक पीवाईक्यू है कि हमें डिफाइन करना है सेविंग्स और करंट अकाउंट को, और इसमें आप सेविंग्स एंड करंट अकाउंट बता सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं सेविंग्स की, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा आया था कि डिफाइन करो सेविंग्स एंड करंट, तो डिफाइन तो आप 2-3 लाइन में कर देंगे, उसके अलावा भी आपको इसको 10 मार्क्स में जस्टिफाई करना है, तो आप सेविंग्स की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ओपनिंग अ करंट अकाउंट, हाउ टू ओपन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट, आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं ताकि ये 10 मार्क्स को जस्टिफाई कर सके, राइट। सो दीज आर दी शॉर्ट नोट्स एंड दीज आर दी important 10 marker questions that I have discussed in this video। उसके अलावा यहाँ पे एक most important चीज जो है वो ये है कि जो ये फाइनेंस फॉर एवरीवन वाला सब्जेक्ट है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी आती है, फिर भी काफी सारे बच्चे जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी सजेशन यहाँ पे ये है कि जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए, उनको बहुत ही ध्यान से आपको रीड करना है और बहुत ही ध्यान से समझना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, right? So that's it for the this video, and if you have any doubt you can reach out to me through the Telegram channel or the comment section.